महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीके से महत्व है। शिवरात्रि का अर्थ है हर महीने का 14वां दिन, जो कि अमावस्या से एक दिन पहले आता है। एक वर्ष में 12 से 13 शिवरात्रियां होती हैं। इन सभी शिवरात्रियों में से वो शिवरात्रि जो फरवरी मार्च के माघ महीने में आती है, उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में उस दिन इंसानी सिस्टम में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। हर एक जीव अपने भीतर ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ते हुए महसूस करता है। इस ऊपर उठती हुई ऊर्जा का केवल वो ही प्राणी सही से उपयोग कर सकते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। मानव होने का हमारा सौभाग्य है कि केवल हम ही एक ऐसी प्रजाति हैं जिसकी रीढ़ विकसित होकर सीधी हो गई है। इस खास दिन जो दिसंबर की संक्रांति के बाद आता है, 22 दिसंबर सर्दियों की संक्रांति होती है। उसके बाद ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि उस विशेष रात को ऊर्जा जबरदस्त तरीके से स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है। उस रात को अगर आप लेटे रहते हैं तो जब ऊर्जाएं इस तरह से बढ़ने की कोशिश कर रही होती हैं तो आप उन्हें एक तरह से रोकते हैं। बात सिर्फ यह नहीं है कि आप फायदे को खो देंगे, आप खुद को बहुत संवेदनशील तरीके से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये सब चीजें आपके लिए तभी मायने रखती हैं जब आप एक संपूर्ण इंसान होना चाहते हैं। जब मैं एक संपूर्ण इंसान कहता हूँ तो आप चाहते हैं कि इंसान में जो भी क्षमता उजागर की जा सकती है उसे आप उजागर करना चाहते हैं। अगर आप उस तरह के नहीं हैं कि आप शाम को नशा करके सो जाते हैं तो जो क्षमता मौजूद है आप उसे भी मार देना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप एक संपूर्ण मानव होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके साथ हर चीज पूरे पैमाने पर हो, तो आप सिस्टम में होने वाले सारे छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान देते हैं और उनकी परवाह करते हैं। तो आप सीधे बैठना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी रीढ़ उस रात सीधी खड़ी रहे। जब ऊर्जाएं ऊपर बढ़ रही हों तो आप उन्हें और ऊपर जाने में मदद करना चाहते हैं, न कि ऐसे। इसलिए हमने जागरण का तरीका बनाया है। इसका मतलब है सतर्क रहना और सीधा रहना। लोगों को सीधा कैसे रखें? बस उन्हें बैठा दीजिए। आप सोचते हैं वे बैठे रहेंगे। अगर मैं आपको 5-6 घंटे के लिए बैठा दूं तो क्या आप बस यूं ही बैठे रहेंगे? नहीं, मुझे आपका मनोरंजन करना होगा। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे नॉन स्टॉप संगीत, नृत्य, ध्यान, ताकि हर कोई सचेत बैठा रहे। लगभग 10 लाख लोग एक जगह पर होते हैं, लेकिन ये संख्या बढ़ रही है। तो अब दक्षिण भारत में 130 से अधिक शहरों में हमारे पास बड़े स्क्रीन हैं, ताकि लोग वहाँ इकट्ठा हों और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ न आएं। लेकिन फिर भी 7 से 8 लाख लोग एक जगह पर होंगे और 86 से अधिक चैनल इसे लाइव टेलीकास्ट करते हैं। तो कितने लाखों लोग देखेंगे हम नहीं जानते। पिछले साल कहा गया था लगभग 6 करोड़ लोगों ने देखा होगा। इस बार और ज़्यादा लोग देखेंगे। तो ये इतना विशाल हो गया है क्योंकि लोगों को इससे फायदा हुआ है। आप उस रात एक काम करें, बिना किसी नशे या ड्रग के बस सचेत होकर बैठें। आपको उत्सव पसंद नहीं है तो आप बस ऐसे यूं ही बैठिए, यह आप पर है। जैसे कि महाशिवरात्रि की रात में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है, रात भर रीढ़ को सीधी रखने से जबरदस्त लाभ होता है। ये उनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो खासकर आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, पर ये उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक स्थितियों में हैं, और साथ ही दुनिया में उन लोगों के लिए भी जो महत्वाकांक्षी हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए, योगियों के लिए ये वो दिन है जब शिव अपने भीतर की सभी हलचलों के परे चले गए और पूरी तरह से स्थिर हो गए। इसी दिन उनकी तीसरी आंख खुल गई और उनका बोध खिल उठा। हम ये कह रहे हैं कि ये 2 आंखें सिर्फ इंद्रियां हैं। ये आपको आपके आसपास के भौतिक पक्षों को ही दिखा सकती हैं, लेकिन अगर आप इन भौतिक पक्षों का आधार देखना चाहते हैं, अगर आप उन सूक्ष्म आयामों को देखना चाहते हैं जो प्रकृति की भौतिकता से परे है, अगर आप उसे जानना चाहते हैं, तो आपको बोध के एक अलग आयाम की जरूरत है। बोध का वो आयाम जो भौतिक से परे है, उसे तीसरी आंख कहते हैं। तो ये वो दिन है जो आपके तीसरी आंख खोलने या आपके भीतर बोध के गहरे आयाम को उजागर करने की यात्रा को सहज बनाता है।